हेलो गाइस, एम रजनीश कुमार यादव। आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल द एजुकेशन जंक्शन ऑल सब्जेक्ट में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं क्लास 9th का एक्सरसाइज 1.2, जिसमें आपको हम बताने जाएंगे कि ये इरेशनल नंबर क्या है और इसके इरेशनल नंबर के प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, और यहाँ पे कैसे हाउ टू रिप्रेजेंट ऑन द नंबर लाइन √2, √3, √5, यानी √2 और √3 और √5 को रिप्रेजेंट करने के लिए नंबर लाइन पे ये बताया जाएगा इस वीडियो में। और इरेशनल नंबर की डिफिनीशन यहाँ पे हम आपको क्लियर कर दें। सबसे पहले तो इरेशनल नंबर क्या है, तो यहाँ पे देखेंगे आप इरेशनल नंबर्स। Irrational numbers are numbers which can neither expressed as a terminating decimal nor as a repeating decimal is called an irrational numbers. Thus, non-terminating, non-repeating decimal are इरेशनल नंबर। यानी इरेशनल नंबर वह नंबर है जो उसका जो एक्सप्रेशन होगा वो ना ही टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा और ना ही वो रिपीटिंग डेसिमल होगा। यहाँ पे एग्जांपल में हम आपको दिखाएंगे एग्जांपल्स ऑफ इरेशनल नंबर। टाइप फर्स्ट का एग्जांपल है क्लियरली 0.01001000010001। अब आप देखेंगे कि इसमें डेसिमल के बाद पॉइंट के बाद जीरो की संख्या 1 है, फिर यहाँ पे 00 है, क्रमशः ये जीरो की संख्या बढ़ती जा रही है, इसलिए ये नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। ठीक है, और ना ही ये रिपीट हो रहा है। यहाँ पे 01 तो फिर 01 होना चाहिए, नहीं रिपीट हो रहा है, इसलिए ये ना ही नॉन रिपीटिंग नंबर होगा। ठीक है, देयरफॉर इट इज अ इरेशनल नंबर्स। अब इसका टाइप 2 हम देखते हैं जो इस प्रकार है। अब यहाँ पे हम टाइप 2 में यहाँ पे देख लेते हैं कि यहाँ पे कह रहा है इफ़ यम इज ए पॉजिटिव इंटीजर विच इज़ नॉट ऑफ परफेक्ट स्क्वायर। कह रहा है यम यदि पॉजिटिव इंटीजर हो भी सकता है लेकिन ये क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता है। कह रहा देन अंडर √ यम इज ए इरेशनल नंबर। आपको एक कॉन्सेप्ट देते हैं कि कोई भी नंबर्स अगर रूट में होगा और उसका स्क्वायर रूट नहीं बन पाएगा तो समझ जाइएगा कि इट इज़ अ रेशनल नंबर। इट इज़ एग्जांपल ऑफ द रेशनल नंबर। यानी कोई भी रूट में अगर कोई नंबर से डिजिट है, अगर उसका स्क्वायर रूट बाहर नहीं हो पा रहा है, नहीं निकल पा रहा है, तो आप ये समझेंगे कि वो नंबर क्या है, वो डिजिट क्या है, इरेशनल नंबर है। जैसे यहाँ पे √3, √5, √6, √11 etc ऑल इरेशनल नंबर्स। अब टाइप थर्ड में हम यहाँ पे देखेंगे कि जो हमारा टाइप थर्ड है, if m is a positive integer which not is a perfect cube then cube m is irrational। कह रहा है कि यदि m पॉजिटिव इंटीजर भी होगा तो भी वो परफेक्ट क्यूब नहीं हो सकता है, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है। और कह रहा कि आर ऑल इरेशनल नंबर्स, ये भी सब क्या है, हमारे इरेशनल नंबर हैं। अब यहाँ पे देखिए ये सबसे इसमें नोट करने वाला पॉइंट ये है जो यहाँ पे नोट कर सकते हैं। यहाँ पे इम्पोर्टेंट नोट कर दीजिए द नंबर पाई। यानी ये पाई क्या है, पाई इज ए नंबर हुज एग्जैक्ट वैल्यू इज नॉट 22/7। यानी जो पाई की जो वैल्यू होती है वो एग्जैक्टली 22/7 नहीं होती है। इनफैक्ट पाई एज अ पाई इनफैक्ट पाई हैज ए वैल्यू विच इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। यानी जो पाई होता है वो ना ही टर्मिनेटिंग होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होता है, और वो नॉन रिपीटिंग होता है। यानी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग दोनों नंबर होगा। सो देयरफॉर वी कैन से दैट पाई इज इरेशनल वाइल 22/7 इज रेशनल। अब हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो पाई जो है वो इरेशनल नंबर है, लेकिन वो जो 22/7 होता है ये हमारा रेशनल नंबर होगा। अब यहाँ पे हम चलते हैं कि कैसे जो √2, √3, √5 को रिप्रेजेंट किया जाता है नंबर लाइन पे, उसको हम आपको बताने जा रहे हैं। जो एक्सरसाइज 1.2 का कुछ एग्जाम्पल भी है और एक्सरसाइज भी है NCERT की बुक से। तो आइए हम यहाँ पे चलते हैं। सबसे पहले
देखिए जो क्वेश्चन है, रिप्रेजेंट ईच ऑफ द नंबर्स √3 √2 √3 √5 ऑन द नंबर लाइन। तो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे ये ध्यान देंगे कि यहाँ पे हमको याद होना चाहिए पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम हमारा ये कहलाता था, जिसे एक फिगर हम यहाँ पे ड्रा करते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल है, ये ए बी सी मान लेते हैं, इसको हम मान लेते हैं ए है, ये साइड, ये बेस जो है, ये परपेंडिकुलर लाइन जो है ये हम मान लेते हैं स्मॉल बी है, और ये सी है। तो हमारा जो पाइथागोरस थ्योरम ये होता है कि सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हमारा पाइथागोरस थ्योरम से हो गया। अब हम बात करते हैं कि नंबर 2 को कैसे, √2 को रिप्रेजेंट करेंगे हम नंबर लाइन पे। तो यहाँ पे सबसे आसान तरीका है कि सबसे पहले हम एक लाइन को यहाँ पे ड्रा करते हैं। तो यहाँ पे समझने का प्रयास करिएगा कि यहाँ पे हम एक लाइन ड्रा कर दिए, अब इस लाइन को हम क्या करते हैं, मिडिल में यहाँ पे 0 कर देते हैं, और अब यहाँ पे हम 1 यूनिट की डिस्टेंस लेंगे। तो 1 यूनिट आप एक मेजर कर लीजिएगा, जैसे भी आपको मेजर करना होगा। यहाँ पे हम मेजर कर लेते हैं, सेम डिस्टेंस होना चाहिए यहाँ पे 1 यूनिट, और ये हमारा हो जाएगा, अब यहाँ से लिख सकते हैं हम, यहाँ पे ये हमारा हो जाएगा 1 यूनिट, 1 यूनिट। अब इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करेंगे, वो भी हमारा 1 यूनिट ही होना चाहिए। अब यहाँ से देख लीजिए ये, तो 1 यूनिट की एक हम परपेंडिकुलर लाइन को ड्रा करते हैं। देख लीजिए यहाँ पे ये 1 यूनिट हो गया। अब यहाँ पे इसको हम ज्वाइन करा देते हैं। दोस्तों यहाँ पे देख रहे हैं कि ये भी हमारा राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। अब ये भी 1 यूनिट है, ये भी हमारा 1 यूनिट है। अब हम बात करते हैं कि हम ये मान लेते हैं, अगर ए है, बी है, सी, तो ये सी हमको ये निकालना है सी। तो अगर इसको हम मानते हैं ए बी और ये सी, इसकी वैल्यू निकालना है। तो पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार आपको पता है कि यहाँ पे सी इक्वल टू अंडर रूट, जैसे यहाँ पे हम निकाले हैं इसका, अगर यहाँ पे हम सी अगर करते हैं तो √a² प्लस b² भी हो जाएगा ये। अब यहाँ पे जो c² इक्वल टू हमारा यूनिट कितना है, 1 का स्क्वायर, प्लस b हमारा कितना है, ये परपेंडिकुलर, ये भी 1 का स्क्वायर। तो ये दोनों हम करेंगे तो कितना हो जाएगा, √2, यानी c की वैल्यू कितना आ गया, c की वैल्यू 2 आ गई। तो यहाँ पे हो जाएगा √2, सॉरी √2 आया है, तो √2 हो गया। अब यहाँ पे हम कैसे इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे, तो हम यहाँ पे कंपास की मदद से ये हम इसको हम सेंटर मानेंगे, और सेंटर मान करके ये इस पॉइंट का रेडियस हम लेंगे, यानी ओ, इसका हम नाम दे देते हैं ए और इसका नाम बी। तो यहाँ पे ओ ए रेडियस लेकर के यहाँ देखते रहिएगा, यहाँ ओ ए रेडियस लेकर के अब यहाँ से हम एक आर्क लगाएंगे, और इस लाइन को जहाँ काटेगा वो उस पॉइंट का हम नाम देते हैं, यहाँ पे इस पॉइंट का नाम हम देते हैं P। दोस्तों इसी यहीं पे हमारा होगा √2। तो इस तरह से हम इस लाइन पे रिप्रेजेंट कर दिए।
यहाँ 1 यूनिट हो गया, ये नंबर 2। अब देखिए क्योंकि ये अगर √2 है, अगर इस पर हम एक सर्कल बनाएंगे तो ये भी रेडियस हो जाएगा। तो हमारा यहाँ से यहाँ तक ये जो डिस्टेंस है ये कितना हो जाएगा, ये भी √2, क्योंकि एक सर्कल बनेगा तो ये यहाँ पे भी आएगा वो, तो यहाँ पे भी इसका रेडियस कितना हो जाएगा, √2 हो जाएगा। इस तरह से हम √2 को रिप्रेजेंट कर लिए। अब हम करेंगे √3 को रिप्रेजेंट। तो √3 को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ से अब इसको हम बेस मानेंगे और इस पे हम 90 डिग्री का 1 यूनिट डिस्टेंस लेकर के इस पे एक परपेंडिकुलर लाइन को ड्रा करेंगे। क्या करेंगे, ओ ए पे एक परपेंडिकुलर लाइन को ड्रा करेंगे। तो देखिए कैसे, तो यहाँ पे 1 यूनिट हम ले लेते हैं, इसके याद रहिएगा परपेंडिकुलर ही लेना है। तो ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया, ये भी हमारा 1 यूनिट हो गया। अब क्या करेंगे हम यहाँ पे कि अब इसका नाम ए बी, इसका नाम हम सी दे देते हैं इस पॉइंट को, और सी से इसे हम मिला देते हैं ओ सी, ज्वाइन ओ सी। अब यहाँ मिला दें। अब देखिए ये भी हमारा राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, 90 डिग्री ये है। अब यहाँ पे अगर इसको हम फाइंड करेंगे तो यहाँ पे देखिएगा सबसे पहले कि ये हमको निकालना है, यानी ओ सी। तो ओ सी कैसे निकालेंगे, तो अब यहाँ देखिए ओ सी इक्वल टू लिख सकते हैं √, यहाँ देखिए ये ए सी का स्क्वायर और प्लस ओ ए का स्क्वायर। अब दोस्तों यहाँ पे देखिएगा जो हमारा ए सी है ये कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस ओ ए कितना है √2, तो √2 का स्क्वायर। अब इसकी वैल्यू देख लीजिए कितना होगा, 1 का स्क्वायर 1 और √2 का स्क्वायर 2, ये वैल्यू कितनी हो गई √3। तो यहाँ पे हमारा ये कितना हो गया ओ सी √3। अब बिफोर जो प्रोसेस किए हैं, अब यहाँ पे टेक ओ सी रेडियस, यहाँ पे ओ सी रेडियस ले लिए। अब क्या करेंगे, यहाँ से हम एक आर्क लगाएंगे, देखिए कैसे लगा रहे हैं। ये लाइन जहाँ कट रहा है इस पॉइंट पे हमारा क्या होगा, √3 होगा। तो इस तरह से हम यहाँ पे इस पॉइंट पे हम √3 को प्रेजेंट कर दिए, इस पॉइंट पे ये P रख दिए हैं, इसको हम Q मान लेते हैं। तो इस तरह से हमारा रिप्रेजेंट हो चुका। एक बार और √3 के देखिएगा, यहाँ से ओ सी यहाँ पे हम निकाल लिए, तो ये हमारा हो जाएगा ए सी का स्क्वायर प्लस ओ ए का स्क्वायर। ए सी की वैल्यू यहाँ पे है 1 और ओ ए का √2 निकाले हैं तो ये रख दिए हैं, तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, ये √2 का स्क्वायर 2 हो गया, 2 1 3 हो गया, तो इसलिए यहाँ पे 3 हो गया। अब यहाँ पे ये यहाँ से रेडियस हम ले लेंगे ओ सी और एक लाइन को ड्रा करेंगे, जहाँ पे ये नंबर लाइन को काटेगा वही हमारा क्या हो जाएगा, ये इस लाइन पे यहाँ पे √3 होगा। दोस्तों यहाँ पे -√2 और -√3 को रिप्रेजेंट करना होगा, तो इसी सर्कल को हम इस तरह से घुमाएंगे तो इधर जो आएगा वो निगेटिव में होता है, ठीक है। तो निगेटिव -√2 हो जाएगा और इसको इधर बढ़ाएंगे तो -√3 हो जाएगा, यानी +√2 -√2 +√3 -√3, 4 चीज़ें हो गई। अब हम आपको बताते हैं, ये 2 चीज़ कवर कर लिए हैं इसमें। अब √5 को हम बता रहे हैं आपको कि √5 को कैसे हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे। तो दोस्तों चल देते हैं, सबसे पहले एक यहाँ पे नंबर लाइन ड्रा करते हैं। जो नंबर लाइन इस प्रकार है, अब यहाँ पे देखिए इसको और बढ़ा लेते हैं, यहाँ 0 रखिए। अब यहाँ पे 2 यूनिट लेंगे, √5 को अलग से हम रिप्रेजेंट करेंगे, तो यहाँ पे 2 यूनिट ले लेते हैं और ऊपर हम 1 यूनिट लेंगे।
और इस लाइन को हम वो इसका नाम दे देते हैं ए, ओ ए, इसका नाम दे देते हैं सी। ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। ये हमारा कितना यूनिट हो गया, 1 और 1 मिलके हम 2 लिख देते हैं। यहाँ से यहाँ तक हमारा 2 यूनिट, ये 1 यूनिट। अब देखिए यहाँ पाइथागोरस प्रमेय हम यूज करेंगे तो ओ सी का यहाँ पे निकाल सकते हैं। ओ सी इक्वल टू अंडर रूट ए सी का स्क्वायर प्लस ओ ए का स्क्वायर। तो अब यहाँ देखिएगा जो यहाँ पे ए सी है, ए सी 1 है तो 1 का स्क्वायर प्लस ओ ए कितना है 2, तो 2 का स्क्वायर। तो यहाँ देख लीजिए ये 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4। तो इस तरह से हम फाइंड कर दिए हैं √5। तो ये हमारा कितना हो गया, √5। अब वही प्रोसेस करेंगे कि यहाँ से ओ सी हम लेंगे रेडियस, टेक ओ सी रेडियस एंड ड्रा एन आर्क। अब यहाँ से एक हम आर्क को ड्रा करेंगे, और जो आर्क हम ड्रा कर रहे हैं देखिए यहाँ पे, आई होप आप समझ पा रहे होंगे। तो यहाँ से इस पॉइंट का हम नाम दे देते हैं P, और इस यहीं पे हमारा क्या होगा, √5 होगा। तो इस तरह से यहाँ पे आप देख लिए कि कैसे हम यहाँ पे √2, √3, √5 को इजी वे में हम रिप्रेजेंट करेंगे। दोस्तों आई होप आपको ये सारा प्रोसेस समझ में आया होगा। ये एक्सरसाइज 1.2 का जो क्वेश्चन है इसमें आपको पूछा गया है ये रिप्रेजेंटिंग, और इस तरह से हम पूरा ये √2, √3, √5 को रिप्रेजेंट कर दिए। अगर आपको इसमें कहीं भी अगर नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो को पॉज करके बार बार इसको देखिए, रिपीट करिए, और कमेंट बॉक्स में हमको ज़रूर करके बताइए क्या ये आपको नंबर लाइन रिप्रेजेंट करना आया कि नहीं आया। दोस्तों ये एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इन तीनों में से कोई ना कोई एक क्वेश्चन ज़रूर आएगा आपके एग्ज़ाम में, कंपलसरी है, ये आता ही आता है। अब यहाँ पे चलते हैं एक्सरसाइज 1.2 में, और भी क्वेश्चंस हैं यहाँ पे, उसको देख लेते हैं। तो चलिए हम बुक खोल के आपको दिखाते हैं। यहाँ पे एक्सरसाइज 1.1 का ये क्वेश्चन है कि स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। आपको बताना है क्या ये स्टेटमेंट सही है। तो पहला क्वेश्चन क्या, एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर। कह रहा है कि जो प्रत्येक इरेशनल नंबर है क्या वह रियल नंबर है। तो ऐसा हो सकता है कि अगर कोई भी रेशनल नंबर इरेशनल नंबर है तो उसको रेशनल भी कहा जा सकता है। सिंस द कलेक्स हम कभी कैन से दैट, इसका सॉल्यूशन हो जाएगा पहले तो ट्रू, सिंस कलेक्शन ऑफ द रियल नंबर इज मेड ऑफ अ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर्स। सेकेंड क्वेश्चन ये कह रहा है आपका कि एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म रूट यम वेयर यम इज अ नेचुरल नंबर। कह रहा कि वेयर एम इज ए नेचुरल नंबर, कह रहा एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन सिंस इज ऑफ द फ्रॉम यम वेयर यम इज ए नेचुरल नंबर। तो ये नेचुरल नंबर्स कह रहे थे, यहाँ पे ये का स्टेटमेंट जो होगा वो फॉल्स हो जाएगा। कैसे होगा फॉल्स, तो यहाँ देखिए नंबर ऑफ नेगेटिव नंबर कैन बी द स्क्वायर रूट ऑफ एनी नेचुरल नंबर से हो सकता है, तो इसलिए ये क्या होगा, ये फॉल्स हो जाएगा। तीसरा जो है एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर, ये कभी नहीं हो सकता है कि प्रत्येक रियल नंबर इरेशनल नंबर हो सकता है, इसलिए ये फॉल्स होगा। कैसे होगा, तो आप रीजन दे सकते हैं कि 2 इज अ रियल नंबर बट नॉट इरेशनल नंबर। जो 2 है, अगर यहाँ पे हम 2 लिख देते हैं तो 2 क्या है हमारा, ये रियल नंबर है, लेकिन ये इरेशनल नहीं है, रेशनल हो सकता है, इरेशनल नहीं हो सकता है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे सेकेंड है, क्वेश्चन सेकेंड, आर द स्क्वायर रूट ऑफ द ऑल पॉजिटिव इंटीजर इरेशनल, इफ नॉट गिव एन एग्जांपल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर दैट इज ए रेशनल नंबर। एक एग्जांपल देके बताना है कि जितने स्क्वायर रूट होते हैं वो पॉजिटिव इंटीजर का वो इरेशनल होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा ये कदापि संभव नहीं है
कि वो इरेशनल ही होगा, वो रेशनल भी हो सकता है। जैसे यहाँ पे तो इसका पहले हम आंसर दे देंगे नो, यानी नॉट भी लिख सकते हैं, नो भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इसका आंसर यहाँ पे नो लिख सकते हैं, लेकिन कंडीशन हम क्या देंगे, जैसे यहाँ पे एग्जांपल में हम देखते हैं कि अगर √4 है तो ये क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा, और जब 2 हो जाएगा तो 2 इज अ रेशनल नंबर, न कि ये इरेशनल होगा, ठीक है। ये रेशनल हो जाएगा, इरेशनल नहीं होगा, तो इसलिए ये भी कथन क्या होगा, फॉल्स हो जाएगा। अब ये √5 को रिप्रेजेंट करना हम अभी बताए हैं इसको, तो ये इस तरह से आपका एक्सरसाइज कंप्लीट हुआ। अगला एक्सरसाइज में हम आपको ये बताने जाएंगे, यहाँ पे है, देख लीजिए, ये रियल नंबर एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशंस, ये हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। आई होप आप सभी को ये वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और कमेंट बॉक्स में ये भी मेंशन करिए कि क्या इसमें मॉडिफाई करना है। ये वीडियो आपके यूज़फुल के लिए बनाया जा रहा है, आप इसको मैनी मोर टाइम्स को रीड करिए, और इसको वीडियो को पॉज कर करके इसको नोट करिए और समझिए। आई होप आप सब कुछ समझ में आ गया होगा। ये एक्सरसाइज वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।